in this human. This big heart has performed so far very well, even beyond our expectations. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज मैं बहुत खुश हूं और खुशी की वजह जो पहला छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया है मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं उस सेंटर के जिसने एक जानवर का जो दिल है वो इंसान में लगाया और सही तरीके से काम कर रहा है। दुनिया में लाखों लोग इस वजह से मरते हैं कि उनका दिल काम करना छोड़ देता है और आपको पता है कि दूसरा दिल दस्तयाब नहीं होता। हालांकि डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने कामयाब तजर्बा किया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान का दिल लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना दिल देते नहीं हैं, डोनेट नहीं करते। तो उस वजह से ज़्यादातर लोगों को वेट करना पड़ता है आर्गन्स डोनेशन के लिए, और उसके अलावा कुछ लोगों को तो दस्तयाब भी नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जानवर का दिल इंसान को लगे, ऑब्वियसली वो सीधा सीधा नहीं लगता, जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। ये साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ये होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। 2021 में मुझे याद है मैंने बताया था कि इसराइल के साइंटिस्ट ने क्या किया कि आर्टिफिशियल आँख बना लिया है, मानी इंसान, उनके मुताबिक अब कोई भी इंसान नाबीना नहीं रहेगा। तो दुनिया में मुख्तलिफ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यही अच्छा तरीका बदकिस्मती से मुसलमानों में गायब हो गया था। उसकी वजह हमारे मौलवियों, मुफ्तियों के फ़िरकाबाजी और इनके जो है ना फतवे थे। अक्सर प्रिंटिंग प्रेस हो, नई कोई भी चीज़ हो, मना करते थे, लेकिन उसके बाद 3 साल बाद ये रजू करते थे कि नहीं जी गलती हो गई है। प्रिंटिंग प्रेस में तो 300 साल लगा दिए रजू करने में। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है, जिससे वहाँ जहाँ मुसलमानों को तरक्की करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, वहीं पे मुसलमान हर डेवलपमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। और जब पता चल जाता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, इसको इस्तेमाल करना नागुज़ीर है, फिर हम जाके कहते हैं कि चलो जी अब इस्तेमाल करो, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी होती है। बात को मौजूदा सिचुएशन में मेरे ख्याल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब या गामदी साहब बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और मेरे लिए उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिगार्ड है। तो फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि नौजवान किन चीज़ों पे फोकस करें। देखें, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ना एक आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी वो लाखों कमाता है तो वो सक्सेस स्टोरी है। कुछ यूट्यूब चैनल भी इस चीज़ पे बने हैं कि जी सक्सेस स्टोरी, आप फ़लाना महीने में लाख कमा रहा है, महीने में 1.5 लाख कमा रहा है। क्या कर रहा है वो जी? ऑनलाइन गोरे को सर्विसेज दे रहा है, वो गोरे के लिए असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये कामयाबी का हमारा जो है ना 21वीं सदी में पैमाना ठहरा। तो बदकिस्मती से इन्हीं लोगों को सुना जाता है और इन लोगों के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। रिज़्क़ कमाना बुरी बात नहीं है, हर इंसान कुछ ना कुछ कमा रहा होता है, लेकिन कामयाबी ये नहीं है दोस्तों। कामयाबी ये है कि जिस इंसान ने दुनिया में कोई बेहतरी की है। आपको पता है इस वक्त जिस तरीके से अमेज़ॉन जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां, ये मुल्कों से भी ताकतवर हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने हद तक ये आगे गए हैं कि ट्विटर जो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की कंपनी है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया। कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, उनके अपने लॉज हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं। और अमेज़ॉन कंट्री से तो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, वो समझता है आप क्या परचेज़ कर रहे हैं, आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं। तो इस हवाले से ये देखना कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रहकर जॉब लेना या इन प्लेटफॉर्म्स जैसी प्लेटफॉर्म्स बनाना, किसको कामयाबी समझते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोडिंग डेवलपमेंट सीखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप साइंटिफिक स्टडीज़ का पार्ट बनें, तो बेहतर है आपको एक ट्रैक अपनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ हासिल करें, आप मेडिकल की डिग्री हासिल करें, लॉ की डिग्री हासिल करें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि लेबॉर्ट्री में एक बंदे को बिठा दिया जाए और उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी ना हो। आपको बहुत सारी बातें पूरी नहीं बताई जाती। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि जनाब इलन मस्क जो है ना, वो एक इमिग्रेंट का बेटा था, तो वो बहुत गरीब था बचपन में, फ़लाना ढींगना, इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आपको सच नहीं बताया जाता कि इलन मस्क के जो वालिद साहब थे, उनका अपना पर्सनल हेली था, उनका पर्सनल अपना हेलीकॉप्टर था, पर्सनल जहाज़ होता था, और वो उसकी खुद मरम्मत करते थे। तो इलन मस्क इस वक्त जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, उसका बचपन जहाज़ को तोड़ते मरोड़ते और अपने बाप को रिपेयर करते हुए देखा है। तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ा स्कूल था ये इस तरह की मशीन को सीखने का। तो वो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते खुद को, जो अपनी ज़िंदगी में या सिर्फ गाड़ी चलाना सीख जाता है 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में। तो आपको पूरी बात नहीं बताई जाती। जिस तरीके से कहा जाता है कि जी फेसबुक का जो सीईओ है उसकी डिग्री नहीं है। क्या आपको मालूम है फेसबुक का जो सीईओ मार्क ज़करबर्ग है, उसने सबसे पहले वो फेसबुक बनाया किस लिए था? हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो उस वक्त इंटरनेट को नया नया इस्तेमाल कर रहे थे, जब बाकी दुनिया कह रही थी कि इंटरनेट बेकार चीज़ है। उसके बाद
फेसबुक जो है ना 10 यूनिवर्सिटियों में चली गई, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो मार्क ज़करबर्ग ने कोडिंग यूनिवर्सिटी में सीखी, यूनिवर्सिटी का मसला हल किया, सबसे पहले उसके जो कस्टमर थे वो यूनिवर्सिटी के थे। इसी तरीके से स्टीव जॉब्स कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे उन्होंने फ़ॉन्ट्स के बारे में सिखाया कि जिस तरह एक BC को लिखने के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, उनके बारे में सिखाया। इसी तरीके से आप अगर बिल गेट्स को देखें तो वो बहुत शुक्रगुज़ार है कि उसने कोडिंग सीखी है। तो दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो शुक्रगुज़ार ना हो इस अदारों का, स्कूलों का। इनमें जाएँ और देख लें कि साइंस कहाँ तक पहुँची है, वहाँ से उसको आगे लेके चलें।